नमस्कार, मैं यशवंत कुमार आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गीत फरोश नामक काव्य रचना का अध्ययन करेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। इस रचना में रचनाकार कह रहा है कि मैं तरह तरह के गीत लिखता हूँ और उन गीतों को बेचता हूँ। मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। मेरे गीत भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न शैलियों में लिखे भिन्न भिन्न तरह के गीत हैं। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। गीत ही कवि का माल है, उत्पादन है। उससे वह समाज के संपन्न शक्तिशाली लोगों को दिखा करके बेचना चाहता है। वह कह रहा है, जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। आप मेरी कविताएं देखिए, मैं इन कविताओं के दाम आपको बताऊंगा कि किस कविता का क्या मूल्य है। बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। ये कविताएं व्यर्थ में नहीं लिखी गई हैं, ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। इन कविताओं के लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। इन कविताओं से किसी न किसी काम की सिद्धि होती है। जिस प्रकार से हमारी प्राचीन परंपरा में विभिन्न मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से रचनाकार यहाँ पर कह रहा है कि मेरी कविताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध करती है। वे काम की कविताएं हैं। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कुछ गीतों को मैंने मस्ती में लिखा है, आनंद में डूबकर लिखा है। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, और कुछ गीत मैंने दुख दर्द में, गरीबी में, अभाव में लिखे हैं। ये गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा। अपना एक गीत दिखाते हुए वह कह रहा है, इस गीत को पढ़िए, सुनिए, तो आपका बड़ा से बड़ा सिर दर्द भी आप भूल जाएंगे। आपको आनंद की अनुभूति होगी, आप अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। ये गीत पिया को पास बुलाएगा। और मेरा एक गीत लीजिए, आप इसे गुनगुनाइए, तो जो कोई आपका प्रिय है वो आपके समीप चला आएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। पहले मुझे बहुत शर्म मालूम पड़ी कि रचनाकार का जो कर्म है, गीत रचना का जो कर्म है, काव्य और साहित्य का जो सृजन है, वह अत्यंत मूल्यवान और पवित्र है। उसको कैसे बेचा जा सकता है? परंतु दुख से, अभाव से विवश होकर मैं अपने गीत बेच रहा हूँ। पहले मुझको जो है बड़ी शर्म लगी कि मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ। मैं ऐसे महान कर्म को, महान कविताओं को, महान सृजन को कैसे बेच सकता हूँ। पर पीछे पीछे मुझे अक्ल जगी, मुझे इस प्रकार का बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि जब लोग जो है अपने ईमान बेच देते हैं, तो मैं अपनी कविताओं को क्यों नहीं बेच सकता। मैं अपनी कविताओं को अपना पेट भरने के लिए, जीने के लिए ही तो बेच रहा हूँ। पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आपन हो सुनकर ज्यादा हैरान। लोगों ने तो अपने ईमान बेच दिए हैं। अपनी ईमानदारी जब लोगों ने बेच दी है, लोग बिक गए हैं, अपने मूल्यों से लोगों ने समझौता कर लिया है, तो फिर मुझे अपने जीने के लिए कविता बेचने में शर्म किस बात की। इस प्रकार का विचार कवि व्यक्त करता है। वो एक प्रकार से यहाँ पर समाज की उन स्थितियों पर व्यंग्य कर रहा है, उन विडंबनाओं का उपहास उड़ा रहा है जिनके कारण बेईमान, दुष्ट, छली, बली लोग समाज में शक्ति संपन्न होते जाते हैं और श्रेष्ठ सृजन करने वाले संवेदनशील रचनाकार का शोषण करते हैं, और रचनाकार को विवश होकर उन लोगों के अनुसार काव्य रचना करनी पड़ती है, कविता बेचनी पड़ती है। इस पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इसलिए मैं सोच समझकर बहुत विचार करने के पश्चात अपने गीतों को बेच रहा हूँ। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें। ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें। आप इस गीत को सुनेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे अभी सवेरा हुआ है। ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। इस गीत को आप गाइए तो आप इसको गाने के पश्चात अनुभव करेंगे कि गीत दूसरों पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ता है। ये गजब का गीत है और इस गीत के माध्यम से दूसरों पर हम अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। ये गीत जरा पुणे में लिखा था। इस गीत को मैंने एकांत में लिखा था। ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। पुणे अर्थात पुणे, ये महाराष्ट्र का एक शहर है।
वहाँ पर कवि रचनाकार जाता है, वहाँ पर इस गीत को मैंने लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, इस गीत को गुनगुनाते हुए पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता है। ये गीत बड़ा ए से बढ़ जाता है, ये गीत छोटा है, पर जब भी कोई इसको खरीदने वाला चाहे, मैं गीत को बढ़ा सकता हूँ, इस गीत में नए छंद जोड़ सकता हूँ। ये गीत भूख और प्यास भगाता है। ये गीत ऐसा है जिसको सुन करके भूख और प्यास भाग जाती है, अर्थात कुछ समय के लिए हम भूख और प्यास को भूल जाते हैं। जी, ये मसान में भूत जगाता है। जिस प्रकार से प्राचीन मंत्रों के लिए कहा जाता है कि इन मंत्रों के पाठ से भूत जगाए जाते हैं, उसी प्रकार से रचनाकार अपनी कविता के लिए कह रहा है, इस गीत के माध्यम से भूतों को जगाया जा सकता है। शमशान में अगर इस कविता का पाठ किया जाए तो भूत जाग जाएंगे, मृत आत्माएं जाग जाएंगी। एक प्रकार से वह व्यंग्य कर रहा है। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदी की है दवा हुजूर। अपने एक गीत को भुआली की हवा बताता है। भुआली एक पर्यटन स्थल है जहाँ की हवा के लिए कहा जाता है कि वहाँ की हवा बड़ी स्वास्थ्यकर है, इसलिए संपन्न लोग वहाँ पर जाया करते हैं। रचनाकार कहता है कि गीत भुआली की हवा है, अर्थात इस गीत को सुनने पर आपको स्वास्थ्यप्रद अनुभूति होगी। ये गीत तपेदी की है दवा हुजूर। एक समय पर टीबी भारत में बहुत बड़ा रोग था, महारोग था, और अनेक लोग उससे ग्रसित थे, पीड़ित थे। इसलिए रचनाकार यहाँ कह रहा है कि गीत तपेदी की दवा है, इस गीत को सुनने पर आप तपेदी से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात एक प्रकार से व्यंग्य कर रहा है कि इस गीत को श्री संपन्न लोग सुनेंगे तो उनको तपेदी का दुख और कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ, रचनाकार कह रहा है, मैं सीधे सरल गीत भी बेचता हूँ और ऐसे अटपटे गीत भी बेचता हूँ जो किसी को समझ में नहीं आते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इस प्रकार से रचनाकार इन गीतों के माध्यम से समाज में रचनाकार की स्थिति और किस प्रकार से उसका शोषण होता है, इतना शोषण होता है कि वह ठीक से जीवन यापन भी नहीं कर पाता और विवश होकर अपने कवि कर्म को, अपने सृजन को बेचता है, बेचने के लिए विवश हो जाता है। उस पर व्यंग्य करते हैं। समाज की आर्थिक विषमता पर, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विडंबना पर व्यंग्य करते हैं, जहाँ पर बेईमान राजनीतिज्ञ और शोषण षड्यंत्र करने वाले धनिक लोग निरंतर संपन्न होते चले जाते हैं, शक्तिशाली होते चले जाते हैं। संवेदनशील, सृजनशील रचनाकार दीन दुर्बल होते चले जाते हैं, अभाव में जीते हैं और अभाव में मर जाते हैं। हिंदी के अनेक प्रसिद्ध रचनाकार इसी स्थिति से गुजरे हैं। आज उनके नाम पर बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़ी बड़ी साहित्यिक संस्थाएं हैं, पर उन रचनाकारों का संपूर्ण जीवन आर्थिक अभावों से जूझते हुए ही व्यतीत हुआ है। उस प्रकार की स्थितियों पर इस रचना में व्यंग्य किया गया है। इस रचना का अगला चरण हम अगली वीडियो में सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।